अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें छत पर देखने के लिए गया था। क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या? आप मुझे अभी कुछ मत बोलिए, वैसे ही मेरा मूड खराब है। मौसमी कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी। योगेश ऑफिस से आया और समझ गया कि आज फिर सास ननद के तानों ने मौसमी के दिल को छल्ली किया है। चुपचाप अपने कपड़े बदल अपना मोबाइल लेकर बैठ गया। जैसे देख मौसमी गुस्से में बोली, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे कितनी भी तकलीफ होती है कोई मुझे कुछ भी कहकर चला जाता है। प्यार के दो बोल तो छोड़ो, मेरे मायके वालों तक को गालियां देने से पीछे नहीं रहते। हर बार मेरी माँ को बीच में लाया जाता है। 1 साल होने आया, कितना भी अच्छा खाना बनाओ, मोबाइल में देखूं, हलवाई से पूछ पूछ कर बनाओ, फिर भी कभी दीदी लोगों को उसमें स्वाद ही नहीं आता। वे लोग घर जब भी आती हैं, पूरे घर की सफाई दिवाली की सफाई की तरह करती हूँ। एक एक पर्दा, चादर, तकिया की खोल सब बदलती हूँ, फिर भी कहती है साफ सफाई नहीं करती हो, इसलिए घर में बरकत नहीं होती। अब आप ही बताइए मैं क्या करने लग जाऊं? अब आप आज ही की बात ले लीजिए। सीमा दीदी ने बोला, साड़ी खरीदने चलना है। पिछली बार वो सूट में थी और मैंने साड़ी पहन ली तो बोली, गवार लग रही हो, जाकर सूट पहन कर आओ। एक बार मैंने सूट पहन लिया, गुस्से से बोली, कितनी फूहड़ हो, घर की बहू घर से बाहर सूट में जाती है। भला बुरा मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया? आखिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं इन सब को खुश करूं तो कैसे करूं? सिर पकड़कर मौसमी बैठ गई। अरे यार, मैं भी तंग आ गया हूँ रोज रोज की तुम्हारी शिकायतों से। फिर कुछ सोच योगेश बोला, एक काम करो, अभी तक तुम तुम्हारा 100% दे रही थी, अब तुम निकम्मापन शुरू कर दो। दीदियों के आने पर कुछ भी काम मत करो, खाना भी सादा बनाओ, कोई स्पेशल डिश बनाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल ही जो घर में रहता है वही काम निपटा अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए कुछ भी स्पेशल बनाने या आगे आगे करने की ज़रूरत नहीं। अरे आप कैसी बातें करते हैं? घर की बेटियां आई हो और बहू ऐसे उल्टे उल्टे काम करेगी ना तो आप ही मेरा हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल देंगे। कैसी बेकार सलाह दे रहे हैं मुझे? सासू माँ वो तो मेरा जीना हराम कर देगी। आप तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे इन सब बातों से छुटकारा मिल सके। अरे यार, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं और आधी रोटी पर दाल खाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मौसमी हैरान होकर योगेश को देखने लगी। तब वो आगे बोला, देखो जब से शादी हुई है तब से तुम ही नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। माँ और दीदी ने तुम्हें खुद ठोक बजा बजा कर मेरे लिए पसंद किया, फिर अब उन्हें तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती। तुम आगे बढ़ बढ़ कर उनकी हर फरमाइश पूरी करती हो, मगर वे हर बार कोई ना कोई कमी बताकर तुम्हें शर्मिंदा करती है। अब सब तो शायद किसी सीरियल के ड्रामे में होता होगा जो अब माँ और दीदी तुम्हारे साथ करती है, तो क्यों ना थोड़ा ड्रामा हम भी कर लें? मतलब मेरी प्यारी बीबी, एक बार मैं जैसा कहता हूँ वैसा करके देखो। योगेश ने मौसमी की कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर मौसमी मंद मंद मुस्कुराई। फिर पति योगेश ने जैसा जैसा कहा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद योगेश सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी खाना खाती सीमा दीदी गुस्से से बोली,
देखो तो भाई कितनी बेस्वादी कढ़ी है बनाई। यह नहीं कि थोड़ी सी पकौड़ी डाल देती। वो घर में ज़्यादा बेसन नहीं था दीदी, तो बूंदी डालकर कढ़ी बनाई। बहू, खाना बनाने से पहले रसोई में सामान है कि नहीं एक बार चेक कर लेना चाहिए था। हद होती है, तुम्हें तो रसोई संभाली भी नहीं आती। 1 साल होने आया है, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी। सभी बैठे बैठे सुन रहे थे। शाम के समय बहन शालिनी फिर योगेश से शिकायत करती है, देख रहा है भाई, जहाँ देखो चारों तरफ धूल जमी हुई है। मौसमी से तो कुछ साफ सफाई होती ही नहीं। क्या पता हमारे घर का क्या होगा। और तो देखो, रात होने आई है, छत से कपड़े भी नहीं आए। कब उठाए जाएंगे, कब प्रेस होंगे, कुछ अता पता नहीं है। फिर सुबह भागम भाग होगी, किसी को सामान नहीं मिलेगा। अरे प्री प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, कोई इन्हें बताए। एक बार फिर सब चुपचाप थे। रेखा जी भी दोनों बेटियों की बातों में आकर बोली, बेटा, जब लड़की देखने गए थे तो इनकी माताजी ने कहा था हमारी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, आपका घर यूं चुटकियों में संभाल लेगी। मगर अब देख रही हूँ, मेहनत से बनाए सजाए इस घर की दुर्गति होने वाली है। वे हाथ नचाते हुए बोली। तभी योगेश टीवी बंद कर बोला, मौसमी, तुम अपना सामान पेपर वगैरह जमा लो, कल सुबह ही हम लोगों को निकलना है। इतना सुनते ही दोनों बहनें सीमा, शालिनी और रेखा जी के कान खड़े हो गए और वह बोली, जाना है, कहाँ जाना है। अरे माँ, मैं भी रोज की चिक चिक से पक गया हूँ। आपने सही कहा, इसकी माँ ने कहा था कि हमारी लड़की गृह कार्य में दक्ष है, घर अच्छे से संभाल लेगी। मगर इसकी कामचोरी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखो तो मेरी माँ बहनें कितनी परेशान रहती है। योगेश की यह बात सुनकर दोनों बहनें फूली ना समाई। माँ को तो जैसे कलेजे को ठंडक पड़ गई कि मेरा बेटा जोरू का गुलाम नहीं, मेरे एक बार कहने पर ही बहू की क्लास ले लेता है। अब लगता है इसके मायके छोड़कर ही आएगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, मन में बोली। बस फिर मुझे इसके पापा की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था मेरी बेटी ने बीएड एमए कर रखा है, नौकरी करने की इच्छुक है, आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहकर उसके स्कूल में इसके लिए अप्लाई किया है। कल जाकर इंटरव्यू देगी और अगले दिन से नौकरी पर जाएगी। अब से रोज की चिक चिक से छुटकारा माँ। अब आप आराम से अपनी रसोई संभालिए, या तो कोई खाना बनाने वाली रख लीजिए। उसे अच्छे से बताइए क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। वो तरीके से खाना बनाएगी, ना बनाए तो दूसरी लगा लेना। और दीदी, आप लोग तो महीने में 4-6 बार इस घर के चक्कर लगाती हो। अब आप सफाई की जिम्मेदारी आपकी। जब आओ तो डस्टिंग, झाड़ू पोछा, जाले, धूल, छत, बालकनी की सफाई सब आपके हवाले। जब जितना मन करे साफ सफाई करती रहना, मुझे कोई तकलीफ नहीं। योगेश की बात सुन दोनों बहनें सकते में आ गई और माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी एक के बाद एक बोली, यह तू क्या कह रहा है? बहू कल से नौकरी करने जाएगी तो घर कौन संभालेगा? और हम कौन सा रोज रोज आते हैं जो यहाँ काम संभाले, और हम अपने ससुराल में सफाई करेंगे या मायके में? और माँ इस उम्र में क्यों खाना बनाएगी? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? बौखलाते हुए एक एक कर सभी बोले। अरे यार, जब आपको मौसमी घर में पसंद ही नहीं है, इसका कोई काम पसंद नहीं, तो
इसे बाहर जाकर काम करने दो और मुझे रोज रोज की गिटपिट से मुक्त कर दो। इसके बाद अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। बोल योगेश अपने कमरे में चला गया। अब पछताए होत का। जब चिड़िया चुग गई खेत, तीनों बैठकर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तब रेखा जी बोली, ना जाने कैसा जमाना आ गया है बेटा, बहू को कुछ बात समझा ही नहीं सकते, सबको उल्टा ही लग जाता है। तभी मौसमी के ससुर सुरेश जी बोले, अरे मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा जमाना आ गया। तुम ही पुराने जमाने की सासों की तरह व्यवहार कर रही थी। आखिर सब किया कराया तुम्हारा ही तो है। नई बहू को घर आते ही नौकरानी काम वाली समझ लिया। अरे उसे थोड़ा वक्त प्यार देते, एहसास कराते, उसका घर है, धीरे धीरे सब सीख जाती। अरे रेखा जी, 30 साल की गृहस्थी संभाली आपने, उसे 3 साल तो देती, मगर नहीं, रोज नई उल्हाना, नई ताने, टोका टोकी। अब वक्त बदल गया है, तुम भी बदल जाओ, संभल जाओ। हंसते हुए घर से बाहर निकल गए। आगे से दोनों ननद सीमा शालिनी ने मायके के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दिया। सास रेखा जी भी समझ गई, ज्यादा बोला तो बेटा बहू को लेकर अलग गृहस्थी बसा लेगा। मौसमी अब नौकरी के साथ साथ घर भी अच्छे से व्यवस्थित कर रही थी। अगर कोई कमी भी रह जाती थी तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता था। दोस्तों, बहू कितना भी कुछ कर ले, पर सास और ननद उसमें कमी निकाल ही देती है और उसे ताना देने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऐसा वह इसलिए करती है ताकि बहू बिना कुछ कहे अपने सारे काम अच्छे से करती जाए और सास को घर के किसी काम में हाथ ना बटाना पड़े। नींबू को जितना निचोड़ा जाए वह उतना कड़वा होता जाता है। वैसे ही रिश्ते होते हैं, उन्हें जितना प्रताड़ित किया जाएगा वह उतने ही दूर होते जाएंगे। घर में शांति का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी घर के बड़ों की होती है। अगर वही घर का माहौल खराब करेंगे तो उस घर में शांति का माहौल कभी नहीं होगा और सभी लोग तनाव में रहेंगे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।